बाइनांस के अंदर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय या सेल कैसे कर सकते हैं, ये आज आपको मैं सिखाने लगा हूँ। ये बाइनांस की ऐप मेरे सामने ओपन है। इसी तरह आपने बाइनांस की ऐप ओपन कर लेनी है और नीचे आप देखें यहाँ पर ट्रेड की ऑप्शन बनी हुई है। ठीक है, ये मैं अभी स्क्रीन टच कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा ये ट्रेड, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट की ऑप्शन है और साथ में स्पॉट की ऑप्शन है। ठीक है, इन दोनों में आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर लें। अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ कि दोनों में अगर हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं तो दो ऑप्शन क्यों बनी हुई है। देखें, ये जो कन्वर्ट ऑप्शन है, इसमें जब भी आप बाइंग और सेलिंग करेंगे तो इसमें आपसे बाइनांस की तरफ से कोई फीस नहीं काटी जाएगी। ठीक है, ये फ्री में आपका बाइंग और सेलिंग होगी। जबकि स्पॉट में हम आते हैं तो यहाँ पर स्पॉट में जब भी आप बाय या सेल करेंगे तो यहाँ पर बाइनांस आपसे फीस काटेगा। ठीक है, आई थिंक 0.01% या 0.1% जितने भी आप वॉल्यूम ट्रेड करेंगे उसका इतना परसेंटेज फीस कटती है। आई थिंक 0.1% है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है सही। तो यहाँ पर स्पॉट बाय सेल में आएंगे तो यहाँ पर आपकी फीस कटेगी। ठीक है, ये मैंने बाय का बटन टच किया तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं और ये सेल का बटन टच करें तो हम सेल कर सकते हैं। कोई भी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन हो, इथीरियम हो या कुछ भी हो। और कन्वर्ट में कोई फीस नहीं है। अब सबसे पहले कन्वर्ट को चेक करते हैं। यहाँ पर देखें ऊपर फ्रॉम है, ठीक है ना, यहाँ पर, और नीचे टू है। फ्रॉम में आपने वो कॉइन सेलेक्ट करना है जहाँ से आप कन्वर्जन करना चाहते हैं। यानी फ़र्ज़ करें मेरे पास बिटकॉइन है, ये मेरे पास बिटकॉइन है। ठीक है, यहाँ पर देखें अवेलेबल 0.12 बिटकॉइन मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, और नीचे आपने वो कॉइन सेलेक्ट करना है जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब मैंने ऊपर BTC सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और नीचे मैंने USDT सेलेक्ट किया हुआ है। यानी मैंने BTC को USDT में कन्वर्ट करना है, यानी मैंने अपना बिटकॉइन सेल करना है। ठीक है, डॉलर में कन्वर्ट करना है मैंने, यानी मेरे बिटकॉइन जो है वो सेल होके डॉलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। या आप डॉलर के अलावा किसी और कॉइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं बिटकॉइन को इथीरियम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, या मैं बिटकॉइन को लिंक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है ना, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दरमियान का बटन है तो ये इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये एक्सचेंज हो जाएगी। जो आपने ऊपर नीचे ऑप्शंस सेलेक्ट की होंगी वो एक्सचेंज होगी। अब देखें ऊपर लिंक आ गया, नीचे BTC आ गया। यानी अब मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ लिंक कॉइन को, ये वाला लिंक जो सेलेक्ट है BTC में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पर मेरा लिंक कॉइन BTC में कन्वर्ट होगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि BTC को USDT में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नीचे मैं USDT से लिख लेता हूँ। ठीक है, और ऊपर तो BTC ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब यहाँ पर मैं अमाउंट लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 0.01 BTC मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो नीचे देखें, नीचे ऑटोमेटिकली उसकी डॉलर में वैल्यू आ गई है कि आप 0.01 BTC सेल कर रहे हैं तो नीचे उसकी वैल्यू आ गई है, यानी आपको इतने USDT मिलेंगे, इतने डॉलर मिलेंगे आपको। ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं सिर्फ $20 के सेल कर रहा हूँ, तो मैं नीचे USDT वाले खाने में सिर्फ 20 लिख देता हूँ। तो ऊपर उसके जो कॉइन्स की अमाउंट है वो खुद बहुत ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि $20 के इतने बिटकॉइन बन रहे हैं, ये यहाँ पर। ठीक है, ये देख रहे हैं इतने बिटकॉइन बन रहे हैं आपके $20 के। ठीक है, अब क्योंकि प्राइस लाइव ही चेंज होती रहती है हर 10 सेकंड के बाद या फ्यू सेकंड के बाद। ठीक है, तो इसलिए अब वैल्यू उसकी चेंज हो गई है। नीचे अब $20 की बजाय $19 हो गए। ठीक है, मैं दोबारा $20 कर देता हूँ। ठीक है, $20। अब नीचे ट्रेड के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और अब कंफर्मेशन आ गई है और कंफर्म, ये मैंने कंफर्म कर दिया। ठीक है, और ये कहता है जी कन्वर्जन डिटेल्स इंस्टेंट, और ये कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये एक बात आपने याद रखनी है, ये यहाँ पर ऑप्शन आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है। ये देखें मार्केट। ठीक है, लिमिट और ट्रेड मोड रिकरिंग ये आपने नहीं सेलेक्ट करना, वो फिर थोड़ा सा अलग प्रोसेस हो जाएगा। लिमिट में आपका जो जैसे ही आप कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो आपको फ़ौरन कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल सेट हो जाता है, उस पर जब प्राइस आएगी तो तब कन्वर्ट होगा। अगर आप इंस्टेंटली कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मार्केट आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी मार्केट सेलेक्टेड है। अब आपने देखा मेरे पास पहले 0 USDT थे, अब नीचे यहाँ पर देखें अब मेरे पास 20 USDT हो गए। मैंने जो बिटकॉइन सेल किए हैं वो USDT में आ गए हैं। ठीक है,
अब मैं चाहता हूं कि ये USDT दोबारा BTC में कन्वर्ट करूं, ठीक है। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। अब ये दरमियान में ये जो बटन बना हुआ है इसको मैं प्रेस कर दूंगा तो USDT ऊपर वाले खाने में आ जाएगा और BTC नीचे वाले खाने में आ जाएगा। USDT ऊपर आ गया। अब मैं कहता हूं मैक्स, मैंने ये मैक्स का बटन है ये सेलेक्ट किया, यानी जितने USDT हैं मेरे पास मैं सारे के सारे बिटकॉइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। नीचे उसने मुझे बिटकॉइन की अमाउंट बता दी कि आपको अब इतने बिटकॉइन मिलेंगे, ठीक है। तो ट्रेड पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। ये मैंने ट्रेड पे क्लिक किया और कंफर्म कर दिया, ठीक है। और ये मेरे बिटकॉइन कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊं, ये जो आपका जो भी प्रोसेस हो रहा है ये स्पॉट वॉलेट में आपका हो रहा है, ठीक है। यानी आपके बाइनांस का जो स्पॉट वॉलेट है वहां पर आपके जो भी कन्वर्जन होगी वो आपके स्पॉट वॉलेट में जाएगी। अच्छा, दूसरा जो अब तरीका है वो ऊपर स्पॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी सेम वही तरीका है, ठीक है। ये भी बाय का बटन सेलेक्टेड है तो ऊपर लिमिट की जगह मैं यहाँ पर भी मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इंस्टेंटली कन्वर्ट हो, सही है। अब यहाँ पर देखें BTC अमाउंट लिखी हुई है तो मैं 0.0002 कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं इतने कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, 0.0002। और BTC यहाँ पर देखें पेयर कौन सा सिलेक्टेड है, BTC USDT, यानी मेरे जो BTC हैं वो USDT में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो USDT है ही नहीं मेरे पास। ये देखें अवेलेबल, नीचे ये देख रहे हैं अवेलेबल USDT 0 है, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे पास तो USDT 0 है। तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले BTC को सेल कर देता हूँ। ये सेल का बटन मैंने सेलेक्ट कर लिया, नीचे मार्केट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, हाँ अब मेरे पास बिटकॉइन अवेलेबल है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर अमाउंट लिख देता हूँ 0.0002, ठीक है। ये मैं, अच्छा ये देखें नीचे एस्टिमेटेड फ़ी लिखी आ रही है, ये देख रहे हैं, ये इस फ़ी के बारे में मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर फ़ीस चार्ज हो रही है, ठीक है। जबकि कन्वर्ट जो ऊपर कन्वर्ट इससे पहले हमने किया उस पर कोई फ़ीस नहीं है। अब मैं सेल BTC कर देता हूँ, ठीक है ना, तो मेरे USDT में कन्वर्ट हो गए। अब मैं दोबारा बाय को क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे USDT अब आ गए हैं, पहले 0 था, अब अवेलेबल में यहाँ पर 19.7 USDT है। अब मैं बाय करूँगा, ठीक है ना। यहाँ से ये बटन जो है ना ये मैं मैक्स कर देता हूँ, जितने मैं बाय कर सकता हूँ इस USDT से, ठीक है। तो मैंने बाय किया और ये मेरे बाय हो गए, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल कर सकते हैं। मैंने बिटकॉइन किया था, आप बिटकॉइन के अलावा कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल कर सकते हैं।